हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है जी इफ्तारी का। ऑफ कोर्स आपको देख के ही आइडिया हो गया होगा। ये कल की इफ्तारी थी। तो यहाँ पर जी कुछ भी नहीं था, सिंपल से आलू के स्लाइस बना लिए थे और साथ जी कचौरी वगैरह और बाकी ये समोसे बाज़ार से आ गए थे। उसके बाद जी सहरी का व्लॉग था। सहरी में भी जो हस्बैंड है ना, वो बाहर से ही ले आए थे चने, अंडे बॉईल करके मैंने उसमें ऐड कर लिए, साथ पराठे बना लिए और ये ज़बरदस्त सी सहरी होगी। ये चने बहुत टेस्टी होते हैं। ये मेरे हस्बैंड जो लाते हैं ना, मुझे इसके अलावा कहीं के भी चने पसंद नहीं है। बहुत 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 सुपर्ब यम्मी होते हैं। उसके बाद जी ये आज की इफ्तारी है। आज कुछ भी नहीं किया था, सिंपल ये रोल समोसे मंगवा लिए थे, साथ ही आलू के स्लाइस बना लिए थे और टैंग बना लिया था। बस ये सिंपल सी इफ्तारी की थी। उसके बाद चाय शाय पी ली थी। आज क्योंकि मैंने काम करना था, आज मैंने करनी थी जी क्लीनिंग सारी अपनी पोर्शन की। नीचे की तो सारी मैंने कर ली थी, लेकिन अब अपने पोर्शन की करनी थी, वो मैं अब आपको दिखाती हूँ कैसे की मैंने वो सब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जी कि मेरे घर पे अफ्तारी थी और साथ मेरी बेटी और बेटे की बर्थडे थी। तो उस वजह से जी घर बहुत ज़्यादा जो है ना वो गंदा हो चुका है। गंदा इस वजह से हो चुका है क्योंकि आपको पता है कि पार्टी पॉपर का बहुत गंद होता है और बच्चे जो है ना वो लोग बहुत ज़्यादा मेस कर देते हैं, हर चीज़ इधर उधर बिखेर देते हैं। तो जिस दिन वो थी, क्या कहते हैं, बर्थडे, उस दिन रात को काफ़ी बारिश हुई। इनफैक्ट उससे आगे 3-4 दिन बारिश ही होती रही और आंधियाँ शांधियाँ और इस तरह से भी था। तो कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से जी मैं ऊपर वाले पोर्शन की, अपना जो मेरा पोर्शन है ना, उसकी मैं क्लीनिंग जो था वो नहीं कर सकी। तो आज मैं अब उस चीज़ की क्लीनिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। कुछ ये था कि बुरहान के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए सब कुछ मैनेज करना, रोज़े के साथ सहरी अफ्तारी, फिर घर का काम और सब कुछ, बच्चे। तो इस वजह से जो था ना, वो ऊपर मेरा पोर्शन जो था ना वो रह गया था साफ़ होने वाला। तो मैंने सोचा कि आज मैं करूं और आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो ऐसा है ना कि इस तरह से किसी को क्लीनिंग करता देख के ना आपको भी बड़ी मोटिवेशन मिलती है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए और आप भी मेरे साथ बने रहिएगा। ओके जी, सबसे पहले मैं आई थी बाहर टेरेस पे क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदा जो था ना वो टेरेस ही हुआ था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंद था, बहुत 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 ज़्यादा पार्टी पॉपर के वो जो पीसेस होते हैं वो थे। और काफ़ी ज़्यादा ना यहाँ पर बच्चों ने जो था ना वो गुलाब की पत्तियाँ लाकर और वो सब ला के काफ़ी ज़्यादा गंद डाल दिया था। तो ये यकीन करें कि मैंने कोई 4 दफ़ा यहाँ छत से ब्रश फेरा और ये पार्टी पॉपर जान ही नहीं मेरी छोड़ रहे थे। ये तो मेरे अगले पिछलों की तौबा, आज के बाद मैंने पार्टी पॉपर किसी इवेंट पे नहीं रखना भाई, इसको तो अज़ाब है निकालना। और उससे भी ज़्यादा जो बच्चों ने पूरी जगह पर इसको फैला दिया, यकीन करें मैं तो पागल हो गई इसे निकाल निकाल के। तो ये अभी मैंने सारी छत के ऊपर जो है ना वो अच्छे से ब्रश वगैरह फेर के सफाई की है, लेकिन अब इसको रगड़ के एक दफ़ा धोना भी पड़ेगा। वो आज इतनी हिम्मत नहीं थी क्योंकि रोज़े के साथ आपको पता है वैसी वीकनेस होती है। कुछ मुझे बच्चों की वजह से जो है ना वो टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। बुरहान तो बिल्कुल एक चिपकी च्युइंगम बन गया है, वो तो छोड़ता ही नहीं है मुझे किसी भी टाइम ना। लाइक वो तो कहता बस पूरा टाइम मेरे साथ स्पेंड करो, मेरे पास बैठी रहो, मुझे लेकर बैठी रहो और कुछ भी ना करो। लिटरली मुझे वॉशरूम जाना भी ना मुश्किल हो जाता है बुरहान के साथ ना। वो बहुत ज़्यादा मुझसे अटैच है, शक्ल ही मेरी देखता है और किसको देखता है, बस वो इसी वजह से ना मुझे कुछ भी नहीं करने देता। तो यहाँ पर जी मैंने सारी जो छत है ना वो पहले क्लीन की। एक बड़ा सा मैंने शॉपर लिया, ये साइड पे आप देख रहे हैं, इसके अंदर मैंने सारा गंद इकट्ठा किया। उसके बाद जी ये मैंने आपको लुक दिखा रही हूँ, अभी भी कहीं कहीं चमक चमक आपको नज़र आ रही होगी, ये निकल ही नहीं रहा था ब्रश से भी। और यहाँ मैं आपको चाँद दिखा रही हूँ, माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा चाँद लग रहा था और बीच में देखे क्या क्या उड़ता आ रहा है। उसके बाद जी मैं आ गई थी अपने लिविंग रूम में। फिर मैंने की जी अपने लिविंग रूम की सफाई। यहाँ की सफाई भी बहुत ही मुश्किल थी, मतलब सारे सोफ़े जो थे ना वो आगे पीछे कर कर के मैंने इतनी दफ़ा सफाई की, फिर झाड़ू लगाया और बस मैं पागल हो गई। यहाँ से भी गंद निकाल निकाल के, कारपेट से भी गंद निकालना बड़ा टफ़ हो जाता है, ख़ास तौर पे ऐसा छोटा छोटा सा जो अंदर फंस जाता है कारपेट के। तो वो फिर मैंने जो है ना वो पहले झाड़ू लगाया, उसके बाद सोफ़े हटाए, फिर ब्रश लगाया। तो उसके बाद फिर मैंने वॉश किया इस रूम को।
तो इसको भी मैंने बहुत अच्छे से जो था ना वो क्लीन वगैरह कर लिया। थक गई मैं बहुत ज़्यादा छत को करके, इसको करके। स्टेयर्स में से मैंने सारा ब्रश लगा दिए क्योंकि स्टेयर्स में भी ये पार्टी पॉपर्स गए हुए थे बहुत ज़्यादा। वॉश मैं इनको कल कर लूँगी अच्छे से। अच्छा जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है जी कि यहाँ की मेरी जो है ना वो सफाई हो गई है फाइनली। मैंने सारी झाड़ू भी लगा ली है, ब्रश भी बड़ी दफ़ा फेरा है, और अब जी यहाँ से मैंने धो भी ली है। तो थक गई हूँ मैं। तो ये देखिए जी, अब मैंने इसकी सेटिंग कुछ इस तरह से कर दी है। पहले मैंने सोचा था यहाँ पे टेबल में रख लूँ, लेकिन टेबल फ़िलहाल मैं यहाँ नहीं रख सकती क्योंकि यहाँ पे ना स्पेस कम है। ये जो हिस्सा है ना ये कम है, तो यहाँ पे नमाज़ पढ़नी होती है, यहीं पे फिर बैठ के पढ़ना वगैरह होता है। तो अक्सर यहाँ पे दस्तरखान भी लगा लेते हैं, तो फिर इस वजह से ना मैंने यहाँ पे टेबल नहीं रखा। टेबल मैं वापस नीचे भिजवा दूँगी। तो ये हो गया है। साथ जी बाहर से भी मैंने जो था ना वो ये वाला हिस्सा ये धो लिया है। ये टेबल नीचे जाएगा, कूड़ा यहाँ पे मैंने सारा एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है। इसको भी नीचे पहुँचाएंगे। छत बाहर से बिल्कुल नीट हो गई है, वॉश होगी। फ़िलहाल मैं थक गई हूँ, अभी मेरा मूड नहीं है। स्टेयर्स में मैंने सारा ब्रश लगा दिया है और अभी आप स्टेयर्स भी वॉश करूँगी, लेकिन अभी नहीं, सहरी के बाद या फिर कल करूँगी। तो किचन वगैरह मेरा नीट है। किचन मैंने पहले ही नीट कर लिया हुआ था क्योंकि किचन में आपको पता काम होता है। तो ये थी जी मेरी क्लीनिंग। बेडरूम मेरा रह गया, वॉशरूम रह गया, वो बाद में करूँगी। फ़िलहाल बहुत थक गई हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद वो भी कर लूँगी। क्लीनिंग करने के बाद मैं नीचे आ गई थी। पराठे बनाए जी, माश की दाल बनी हुई थी, 7 अंडे बनाए जी। ये थी छोटी मोटी सी सहरी। यही था चुन्नू मुन्नू सा व्लॉग। पसंद आया होगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।